देखो, किसी बच्चे ने एक प्रश्न पूछा है, मैं बता दे रहा हूं इसे, लेकिन मैं प्रश्न जो 10th क्लास में जो मैं प्रश्न पढ़ा रहा हूं, जिस प्रश्नावली को पढ़ाया जा रहा है उसी प्रश्नावली को लगाइए और उसमें से जो भी प्रश्न पूछना है वो पूछिए। जैसे इसमें ठोस ज्यामिति, जिसमें किसी भी आकृति का वक्र पृष्ठ और उसका आयतन, वक्रीय क्षेत्रफल जिसको कहते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालना और उसका आयतन निकालना, इसमें से पढ़ाया जा रहा है। उसमें से जो हिसाब पूछना है उसी को पूछिए। एक बच्चे ने एक प्रश्न पूछा था कि कोई एक वृत्ताकार पथ है, उसमें जिसके जहां व्यास है 13 मीटर या 13 सेंटीमीटर जो भी है, उसमें कहता है कि दोनों जगह पर ये ए बी इसको मान लिया जाता है। यहां से एक तरफ कोई एक बिंदु ऐसा है, कोई फाटक हो, बिंदु हो, कोई भी चीज हो, वहां पर इसकी दूरी, ये मान लीजिए कि ये सी है और ये बी है। क्या कोई ऐसा बिंदु मिल सकता है इस पर जहां से दोनों की दूरियों का अंतर 7 हो? ये जानिए, दोनों की दूरियों का अंतर 7 हो। ये जब कोई वृत्त हो और उसके व्यास के एक ही तरफ परिधि पर कोई भी बिंदु होगा, तो जो ये कोण बनता है वो 90 अंश का कोण बनेगा। ये कोण जो बनेगा हमेशा 90 अंश का बनेगा। जब ये 90 अंश का बनेगा तो AC और BC ये दो भुजाएं उसकी हो जाएंगी, जो समकोण बनाने वाली भुजाएं, और AB तुम्हारा कर्ण का काम करेगा। इसका मतलब क्या हो गया भाई कि AC का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर हो गया AB का वर्ग। दोनों के बीच का अंतर 7 है, तो किसी एक को मान लोगे x, तो दूसरा हो जाएगा x + 7। इसका अर्थ हो गया कि x² + x + 7 का होल स्क्वायर = 13 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। इस तरीके से x का हम मान निकाल लेंगे और x का मान तुम्हारा आएगा 5 या -12 भी आ सकता है। -12 का अर्थ हो गया कि उसको अमान्य मानते हैं। अगर ये 5 हो गया, 7 जोड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा। दोनों के बीच का अंतर 7 आ रहा है। इसका उत्तर होगा कि ये संभव है। एक की दूरी 7 हो जाएगी, दूसरे की दूरी हमारी 12 हो जाएगी। हल करने के लिए मैंने बताया कि मान लिया कि BC बराबर अगर x है और तो AC बराबर x + 7, x² + x + 7 का होल स्क्वायर = 13। अब इस एक पक्षांतर कर करके इसको लगाओगे तो तुम्हारा उत्तर आ जाना चाहिए। जैसे आएगा 2x² + 14x और इधर आएगा +49 बराबर 169। ये 2x² + 14x - 120 = 0। 2 से भाग देने, x² + 7x - 7 बराबर 0 और 12 × 5 = 7, x + 12 और x - 5 के बराबर 0। इसका मतलब हो गया कि x बराबर आ जाएगा -12 या 5। तो हमारा 5 अगर इसको मान लेते हैं तो दूसरा हमारा आ जाएगा 12। दोनों के बीच का अंतर भी आ गया कि 7 है, उसका उत्तर हो जाएगा हाँ, और इनकी दूरी हो जाएगी 1 की 12, 1 की 5। बता दिया था कि जो भी प्रश्न पूछना है किताब के उसी प्रश्नों को पूछिए जो प्रश्नावली पढ़ाई जा रही है। अन्यथा जब इधर से उधर करते हैं तो मेरे पास सिर्फ हरकती आती है, मेरे पास किताब का भय नहीं, और उसमें थोड़ी सी भी त्रुटि होगी तो दिक्कत होती है। आप आगे जब अगर लगा चुके हैं आयतन से संबंधित प्रश्न, पृष्ठ से संबंधित प्रश्न, तो आगे एक नई चीज 2 दिन को पढ़ाया नहीं जाएगा, तो वो है हमारी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति माने निर्देशित करने वाला अंक। इसमें पहले 2-3 चीजें बता दे रहा हूं, इसको ध्यान दीजिए। दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर लंबवत काटते हैं, बीच के बिंदु को 0 से नीचे लिखते हैं तो O माने ओरिजिन, मूल बिंदु। ये जो पृथ्वी के समानांतर रेखा होती है उसको x अक्ष कहते हैं। x डैश इधर लिखते हैं, ये y
इधर y डैश। इसके 4 भाग होते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है, द्वितीय चतुर्थांश बोला जाता है, तृतीय चतुर्थांश बोला जाता है, चतुर्थ चतुर्थांश बोला जाता है। यक्ष अक्ष पर जिस चीज को गिन करके हम लगाते हैं उसको भुज बोलते हैं, भुज। और वाई अक्ष पर जो गिनते हैं उसको हम कोट बोलते हैं, कोट। भुज और कोट जैसे निर्देशित करने वाला अंग करने का निर्देशांक, निर्देशित करने वाला अंग वो है क्या भाई? यहां से हम चले हैं और 3 मीटर, 3 खाना, तो 3 खाना यहां चले गए। और फिर इसको कहता है कि इस पर हम चल रहे हैं 5 खाना, 5 खाना इस पर चले। आप दोनों जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हैं, जिस बिंदु पर काटते हैं, इसी बिंदु को हम 3, 5 बोलते हैं, लिखते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? 3 वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, से दूरी को हम भुज बोलते हैं। वाई अक्ष से का अर्थ क्या होता है? यहां से गिनते हैं। और एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से की दूरी आती है ऊपर परपेंडिकुलर, उसको हम कहते हैं कोट। या दूसरा शब्द में कहेंगे एक्स अक्ष पर जिसको गिनते हैं, एक्स अक्ष पर, मतलब इस पर हम गिनेंगे। इस पर जो गिनते हैं वो भुज को गिनते हैं, इस पर जो गिनते हैं वो कोट को गिनते हैं। आप दोनों एक दूसरे को जहां परपेंडिकुलर माने लंबवत काटते हैं वही बिंदु होता है हमारा, इस बिंदु का निर्देशांक कहलाता है। ये बिंदु हो गया। इसमें प्रथम चतुर्थांश में ये मूल बिंदु है ना, यहां से जब दाहिने हाथ को जाते हैं तो एक्स अक्ष हमेशा प्लस रहता है, और यहां से जब ऊपर जाते हैं तो वाई अक्ष पर गिनने वाली चीज हमेशा प्लस रहती है। एक्स ऊपर गए प्लस रहा, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोट दोनों प्लस होता है। और द्वितीय चतुर्थांश में आइएगा, यहां से हम एक्स अक्ष बाएं जा रहे हैं, मूल बिंदु से बाएं हाथ को जा रहे हैं, तो ये भुज जो है तुम्हारा माइनस है, लेकिन एक्स अक्ष से ऊपर जा रहे हैं तो कोट तुम्हारी होगी प्लस। इसको कहते हैं भुज माइनस और कोट प्लस। जब भुज माइनस हो, कोट प्लस हो, तो द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु पड़ेगा। तृतीय चतुर्थांश में आइए, यह भी बाएं और ये नीचे, इस हम लोग दोनों माइनस हो गए। तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस होता है। जब दोनों माइनस होगा तो उसका अर्थ हो गया कि दोनों माइनस है, अर्थात तृतीय चतुर्थांश में है। चतुर्थ में जाइएगा, ये भुज गिन रहे हैं प्लस, लेकिन कोट गिन रहे हैं तो माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश में भुज प्लस होता है और कोट माइनस होती है। इसको समझ लीजिएगा। बार बार मैं इस चीज को कहता हूं कि जो 3 यहां दिखाया जा रहा है, 3, यह एक्स अक्ष पर दूरी ली गई है या वाई अक्ष से दूरी है। इतना दूरी वो भी है, चाहे इतना दूरी भी है, दोनों दूरी के बराबर है। ये 3 है, और यही एक्स अक्ष से जो दूरी है या वाई अक्ष पर जो दूरी ली गई है, पर ये से है, यहां से ऊपर जा रहे हैं या यहां से नीचे जा रहे हैं, उसी को हम कोट कहते हैं। अब इतना हो सकता है कि किताब में कुछ चीजें दी हो। अब मैं सोमवार को कुछ चीज को और बताऊंगा, लेकिन एक चीज बता दे रहा हूं कि अगर 2 बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं तो उसके लिए एक सूत्र का इस्तेमाल होता है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो। इसके लिए एक सूत्र का इस्तेमाल होता है। सूत्र कैसे आता है ये भी मैं बता दूं, लेकिन पहले इस 2 दिन हिसाब लगाने की वजह से मैं तुमको सूत्र बता दे रहा हूं, और सोमवार के दिन सूत्र को बता दूंगा कि कैसे आता है। चाहे आप भी देख सकते हो। जैसे कि 2 बिंदु दिए हुए हैं, ये है x1 y1, दूसरा बिंदु है यहाँ, ये है x2 y2। ये दोनों बिंदु हो गए। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये है, ये दूरी हो गई। एक का नाम अगर हम दे दें a, दूसरे का नाम दे दिया b।
अभी हमने कहा ना कि यहां से यहां हम लंब डाल रहे हैं, लंब डाल दिया, इसका भी कुछ नाम दे सकते हैं यम। यहां से लंब डाल दिया, इसका नाम दे सकते हैं यम। अब यहां से बी से इस ए एन को लंब डाल, ये ए एन को लंब डाल दिया। इस लंब का नाम हम दे दें कुछ भी भाई, क्या दे दें हम? सी दे दें। अब हमको एबी की दूरी ज्ञात करनी है। एबी की दूरी बराबर क्या होगी? ये एक समकोण त्रिभुज बनता है, एबीसी समकोण त्रिभुज बनता है जिसका कोण सी ए 90 अंश का होता है। अर्थात एबी का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर धन बीसी का स्क्वायर। अब यही है एबी का स्क्वायर बराबर बीसी क्या है? अभी हमने बताया था ये मूल बिंदु हमारा है, यहां से यहां तक की दूरी ही हमारी x1 होगी। मैं बता देता हूं, क्लास में रहता तब पूछता भी तो तुम लोगों को कुछ समझ में आता, दिमाग लगाते। तो यहां से यहां तक की दूरी x1 है और यहां से यहां तक की दूरी x2 है। O से m तक की दूरी x2 है, O से m तक की दूरी x1 है। अर्थात m से m तक की जो दूरी होगी वो x2 माइनस x1 होगी और यही दूरी BC बराबर भी होगी x2 माइनस x1। देखो B से M तक की दूरी y1 है, C से M तक की दूरी भी y1 होगी और A से M तक की दूरी y2 है, तो A से C तक की दूरी होगी y2 माइनस y1, ये दूरी होगी। अब इसी दूरी को इसमें रख देना है, BC यहां पर है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसीलिए AB बराबर क्या होता है? करनी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये एक सूत्र होता है। इसी सूत्र का प्रयोग करके तुम्हारी एक प्रश्नावली दी होगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। मूल बिंदु पर, मूल बिंदु जब शब्द बोलेगा मूल बिंदु, इसका अर्थ होता है उसका निर्देशांक 0 0 होता है, भुज भी 0 और कोण भी 0। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, एक बिंदु आ गया, मूल बिंदु माने 0 0, इसी का इस्तेमाल करके तुम इसमें से प्रश्न लगाओगे। जो नहीं आएगा उसको पूछ लोगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सूत्र है अंडर रूट करनी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसी को भी हम x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि x1 इसको माने और y1 इसको माने दूसरे वाले को, ऐसा नहीं होगा। जिसको x1 मानोगे उसी तरफ वाले को y1 मानोगे, एक तरफ जिसको x2 मानोगे उसी को हम y2 मानोगे। इसको भी हम x2 y2 लिख सकते हैं, इसको x1 y1 लिख सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर में लिख सकते हैं, लेकिन तब यहां पर भी लिखना पड़ेगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जो x2 माइनस x1 अगर यहां रहेगा, यहां पर भी y2 माइनस y1 रहेगा। अगर यहाँ x1 माइनस x2 रहेगा, यहाँ y1 माइनस y2 है। दोनों सेम होना चाहिए। इसी पर आधारित प्रश्न होगा, लगाओगे, जो नहीं आएगा पूछ